कुल 17 नाम, सबके केस फाइल बंद। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं। डायरी के एक पन्ने में रेखा की लिखावट में आखिरी लाइन थी। मल्होत्रा सबकी लाशें काले कुएं में फेंकता था। कुछ आत्माएं वहीं से लौट आई हैं। अभी तहखाने के कोने में धुंध हल्का गहरा हुआ। दीवारों पर परछाई नाचने लगी। सामने एक भारी आवाज गूंजी, कोई मेरा सच बाहर नहीं लाएगा, जो लाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। आदित्य ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। दीवार पर एक चेहरा उभर रहा था। सफेद कोट, मोटे चश्मे के पीछे लाल लाल आंखें, काले खून के धब्बे उसके अपरण पर थे। डॉक्टर मल्होत्रा की आत्मा। मल्होत्रा ने फुफकारते हुए कहा, रेखा ने मुझे धोखा दिया। तू करेगा? तेरी बहन भी मेरे पास आएगी, मुझे रोक सकेगा? मल्होत्रा की परछाई गायब होते ही तहखाने की दीवार पर हल्की सी दरार दिखी। आदित्य ने दीवार को धक्का दिया। पीछे एक पतली सुरंग नुमा गुप्त कमरा खुल गया। उस कमरे में लोहे की पुरानी मेजें पड़ी थीं। कांच के जारों में आधे कटे अंग, जिन पर पुराने टैग लगे थे। एक कोने में अधजला स्ट्रेचर, उस पर काला सड़ा खून। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, हु इज नेक्स्ट? बगला कौन? जैसे ही आदित्य कमरे के बीच पहुंचा, पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, टॉर्च बंद, मोबाइल सिग्नल गायब। चारों तरफ से आवाजें। हम सब यहीं मरे थे, तू भी यहीं मरेगा। अचानक फर्श से काली परछाइयां उठने लगीं। रेखा की चीख, एक साथ 17 आत्माओं की गूंज, तब आदित्य की ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों से खून निकलने लगा, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। अभी डायरी से हल्की सफेद रोशनी फूटी। नर्स रेखा की आत्मा एक बार फिर सामने आई। सच बाहर ला, वरना तेरी बहन भी यहीं फंसेगी। मौत के पार सिर्फ एक ही रास्ता है, उस वसत में खाना, काला कुआं। जाने की हिम्मत कर। एक जोर की आवाज आई। खाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। आदित्य किसी तरह बाहर भागा। अस्पताल से बाहर आते ही उसे झाड़ियों के बीच पुरानी टॉर्च मिली। उस पर जंग लगे अक्षर, सी मल्होत्रा। टॉर्च के अंदर एक चिट थी, खून से लिखा, काला कुआं, मौतों का कुआं, मुझे तेरी बहन का भाग्य वहीं मिलेगा। आदित्य ने आसमान की ओर देखा। रात और भी काली थी, और हवाओं में अब भी वही आवाज, अब अगला तू है। हर आत्मा के मरने से पहले एक कहानी होती है। कभी कभी वो कहानी किसी को पता नहीं चलती, और कभी वो कहानी ही बन जाती है उस आत्मा की सबसे बड़ी सजा। आदित्य अब तहखाने के सच के और करीब है, लेकिन वो नहीं जानता उस खंडहर की दीवारों में नर्स रेखा की कहानी, उसका पाप, उसकी सजा, वो उसकी किस्मत भी बदलने वाला है। रात के 2:30 बज चुके थे। आदित्य के हाथ में वो खून सनी चिट थी। काला कुआं, मौतों का कुआं, मुझे तेरी बहन का भाग्य वहीं मिलेगा। उसके दिमाग में रेखा की आवाज गूंज रही थी, 17, काला कुआं, सच बाहर ला, ना मर जाएगा। स्कूटर के पास पहुंचकर उसने अपनी डायरी खोली। उसने उन 17 गायब मरीजों के नाम नोट किए। एक नाम पर उसकी नजर ठहर गई, डॉक्टर रोहित सिन्हा, इंटर्न। घर लौटकर आदित्य ने उसी रात पुरानी न्यूज आर्काइव निकाली। उसने अखबार की एक पीली कटिंग देखी, साल 2003, हेडलाइन, सिटी जनरल में नर्स रेखा की आत्महत्या, सर्जन रोहित सिन्हा संदिग्ध। उस कटिंग में रेखा की मुस्कुराती फोटो थी, सफेद यूनिफॉर्म, माथे पर छोटी सी बिंदी, और बगल में खड़ा था डॉक्टर रोहित। उसका हाथ रेखा के कंधे पर था। नीचे लिखा था, सूत्रों के मुताबिक नर्स रेखा ने डॉक्टर रोहित से सगाई की थी। ऑर्गन रैकेट के आरोप में रोहित को शक के घेरे में रखा गया, लेकिन वो भी आग में लापता हो गया। रेखा का शव आईसीयू में लटका मिला, लेकिन उसकी गर्दन पर नाखून के निशान थे। कई सवाल अनुत्तरित हैं। रेखा ने खुदकुशी की या उसे मारा गया? सुबह होते होते आदित्य थक कर अनन्या के पास बैठा। अनन्या की सांसें उखड़ रही थीं। भैया, मुझे वो नर्स कुछ कह रही है ना? देख, मुझे कोई बार बार आईसीयू में ले जाता है सपने में। मैं नहीं जाना चाहती भैया, वहां अंधेरा है। आदित्य ने उसके माथे पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा, देख, मैं सब सुलझा दूंगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुझे।
अभी डॉक्टर ने रिपोर्ट थमा दी। आदित्य जी, हमें अब ज्यादा वक्त नहीं लग रहा। उन मैरो डोनर बहुत जल्दी चाहिए होगा, वरना। आदित्य का दिमाग झंझना गया। अब चाहे जो हो, मुझे काले कुएं और 270 का सच देखना ही पड़ेगा। अगली रात आदित्य फिर अस्पताल लौटा। इस बार वो सीधा ऑपरेशन थिएटर 217 के पास पहुंचा। दरवाजा अब भी आधा जला हुआ था। उसने टॉर्च से अंदर झांका। फर्श पर जले उपकरण, टूटा ऑपरेशन बेड, बीचों बीच खून से लिखा शब्द रेखा रोहित। अभी उसके पीछे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। हल्की सी हंसी। पलटा। नर्स रेखा की परछाई, लेकिन इस बार वो जली हुई नहीं थी। वो खूबसूरत थी। सफेद यूनिफॉर्म, लाल बिंदी, और उसके हाथों में डॉक्टर रोहित का हाथ था। दोनों हवा में खड़े और उनकी परछाइयां दीवारों में उलझ रही थीं। रेखा ने आंखें उठाकर आदित्य को देखा। तुझे मेरी कहानी सुननी होगी, नहीं तो ये दीवारें तुझे निगल लेंगी। धीरे धीरे पूरा ऑपरेशन थिएटर बदलने लगा। दीवारें वैसी ही नई चमचमाती, स्टाफ दौड़ता हुआ, नर्सें रिपोर्ट लिख रही थीं। डॉक्टर रोहित रेखा को ऑपरेशन थिएटर में बुला रहा था। फ्लैशबैक में रेखा ने सब बताया। कैसे वो गरीब गांव की लड़की थी, मल्होत्रा के हॉस्पिटल में नर्स बनी, रोहित से प्यार हुआ। रोहित ईमानदार था। उसने मल्होत्रा के ऑर्गन रैकेट का पता लगा लिया। एक रात रोहित ने कहा, हम ये सब पुलिस को बताएंगे रेखा, मेरी गवाह बनोगी। रेखा ने कहा, अगर मैं गवाही दूंगी तो मल्होत्रा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रोहित ने कहा, हम भाग जाएंगे, शादी करेंगे, नहीं दूर। आदित्य के सामने पूरा फ्लैशबैक जिंदा हो गया। रोहित ने एक सीक्रेट डायरी बनाई थी, उसमें सारे सबूत। लेकिन उसी रात मल्होत्रा ने उन्हें पकड़ लिया, रोहित को ऑपरेशन थिएटर में बांध दिया, जिंदा जला दिया। रेखा को मजबूर किया, या तो वो सब झूठ बोले या मर जाए। रेखा के आंसू बह निकले। मैंने झूठ बोला, लेकिन बाद में मुझे खुद को ही मारना पड़ा। भी मेरी आत्मा भटकती है। मेरी डायरी वो तहखाने के नीचे दूसरे गुप्त कमरे में है, उसे निकालो, अभी तेरी बहन बचेगी। अभी ऑपरेशन थिएटर की दीवारों से खून टपकने लगा। रेखा की परछाई अचानक डरावनी हो गई। उसकी मुस्कुराहट पिघलकर काले खून में बदल गई। अगर तू सच नहीं लाया, तेरी बहन मेरी तरह मर जाएगी और मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगी। आदित्य पीछे भागने लगा और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अपने आप बंद। फर्श से काली परछाई उसके पैरों में लिपटी। उसका दम घुटने लगा। रेखा की हंसी, रोहित की चीखें, सब मिलकर एक कर्कश आवाज बन गई। भी अचानक दीवार पर दरार पड़ी। रेखा की आत्मा चीखी, काले कुएं में मेरी डायरी, उसे लाना होगा, भाग। दरवाजा जोर से खुला। आदित्य किसी तरह बाहर भागा। पीछे ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी दो परछाइयां गले लगकर लिपटी थीं, लेकिन उनकी आंखों से खून बह रहा था। बाहर निकलते ही आदित्य की शर्ट पर खून के पंजों के निशान थे। उसने जेब टटोली। अंदर वही खून से सना पेज रखा था। काला कुआं, मौतों का कुआं। रेखा की डायरी वहीं है। आदित्य ने अस्पताल की छत की ओर देखा। वहां रेखा खड़ी थी, उसकी जली हुई परछाई और उसके बगल में डॉक्टर रोहित। दोनों हवा में गायब हो गए। हवा में उनकी फुसफुसाहट गूंजी, तू भी मरेगा, हमारा सच बाहर लाएगा। सच जितना गहरा होता है, मौत उतनी ही नजदीक खड़ी होती है। आदित्य अब उस कुएं तक पहुंचने वाला है जहां नर्स रेखा की डायरी छुपी है। पर वो नहीं जानता, उस काले कुएं की तलहटी में सिर्फ कागज के पन्ने नहीं पड़े हैं, वहां पड़े हैं उन आत्माओं के चीखते हिस्से जो आज भी किसी को जिंदा बाहर जाने नहीं देते। आदित्य अस्पताल के बाहर झाड़ियों में खड़ा था। आसमान में घने बादल, ठंडी हवा। उसने जेब से वो खून से सना पेज निकाला। काला कुआं, मौतों का कुआं, रेखा की डायरी वहीं है। रेखा की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। कुएं के पानी में वो सारे खून के धब्बे बहा दिए गए। मेरी डायरी नहीं डूबी। आदित्य का मोबाइल बजा। घर से कॉल था। नन्या बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। बस चमत्कार ही बचा सकता है। आदित्य ने अपनी आंखें पोंछी।
मिरेकल चाहिए, रेखा की डायरी ही एकमात्र रास्ता है। रात के 3 बजे आदित्य झाड़ियों में छुपे पुराने रास्ते से पीछे के जंगल में पहुंचा। पेड़ों के बीच से एक सीमेंट का गोल कुआं दिखा। उसके चारों तरफ टूटी फूटी कंटीली बाढ़। कुएं की दीवार पर काई जम चुकी थी और ऊपर एक जंग लगा बोर्ड, डेंजर डीप वेल। कुएं में झांकते ही उसे काली पनियाई सतह दिखी, लेकिन उस पानी में अंधेरे के बीच कोई चेहरा तैरता दिखा। आदित्य ने कुएं में रस्सी डाली। जैसे ही वो झुका, कुएं से एक ठंडी लहर उठी। उसने देखा, पानी की सतह पर 17 चेहरों की परछाई। उनकी आंखें लाल, होठों से फुसफुसाहट। "तू भी यहीं गिरेगा, हम सब।" उसके हाथ से रस्सी छूटते छूटते बची। उसने झटके से कैमरा निकाला। कैमरे की फ्लैशलाइट में कुएं की दीवार पर एक चीखती आत्मा दिखी। आधा चेहरा कटा। वो नर्स रेखा थी। उसका हाथ कुएं के अंदर से बाहर की तरफ इशारा कर रहा था। आदित्य ने हिम्मत करके रस्सी से उतरना शुरू किया। हर कदम पर दीवार से सड़ी बदबू, दीवारों में चिपकी खोपड़ियां, वहीं से हड्डियों पर खून की परत। उसने गले में कैमरा टांगा, एक हाथ में टॉर्च, दूसरा रस्सी पर। कुएं की तलहटी पर कीचड़। उसने देखा, एक पुरानी मेटल ट्रंक आधी मिट्टी में दबी थी। आदित्य ने उस ट्रंक को खींचा। खोलते ही अंदर से पानी भरा बाहर बह निकला और पानी के बीच एक ब्लैक लेदर डायरी। डायरी पर लिखा था, रेखा, रोहित, मल्होत्रा सीक्रेट्स। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई। भी कुएं के पानी में हलचल हुई। एक सड़ा हाथ पानी से निकला। उस हाथ के साथ आधा जला चेहरा, डॉक्टर रोहित का। उसके फटे होंठ हिले। "सच ले जा, वरना सब यहीं रह जाएगा।" भी कुएं की दीवारों से काले हाथ निकले। आदित्य की टांगों को पकड़कर खींचने लगे। उसका सिर पानी के अंदर धंसता जा रहा था। कानों में आत्माओं की फुसफुसाहट, "तेरी बहन भी आएगी, आएगी।" आदित्य ने टॉर्च से एक हाथ पर वार किया। हाथ गायब। उसने डायरी को शर्ट के अंदर फंसाया, रस्सी खींचकर ऊपर चढ़ने लगा। कुएं से बाहर निकलते ही वो कीचड़ में लथपथ था। उसने देखा, कुएं के मुहाने पर रेखा खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला, आधा मुस्कुराता। "अब सब कुछ तेरे पास है, मल्होत्रा का सच, रोहित की मौत की वजह। और याद रख, ये डायरी पढ़ने के बाद तुझे खुद मरना पड़ेगा। भी सब मुक्त होंगे।"